बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान करने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ 11 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन बाकी हैं। महाकुंभ मेले में 33वें दिन रात 8 बजे तक 96,98,000 यानी कि लगभग 97 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे, संगम में स्नान करेंगे। अनुमान है कि वीकेंड पर भीड़ और ज्यादा हो सकती है, इसलिए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को नजदीकी पार्किंग की तरफ ही डायवर्ट किया जाएगा। और महाकुंभ में अफवाह फैलाने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर अब तक दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 75 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक गलत सूचनाओं के आधार पर वीडियो शेयर किए गए कुल 22 लोगों पर बीएनएस आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। 13 जनवरी से और आज 14 फरवरी तक पिछले 1 माह में हम लोगों ने 11 एफआईआर दर्ज की हैं, जो कि टोटल 75 अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज की गई हैं। ये अकाउंट्स बेसिकली सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है, फेसबुक अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिन्होंने संगठित रूप से कुंभ से संबंधित फैक्ट्स जो है कुछ नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करी और गलत तथ्यों के बेसिस पे पोस्ट किए। तो ये अकाउंट्स वो हैं जो कि जिन्होंने इस तरीके के डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स जो है वो लोगों में संचारित किए और इसमें एफआईआर हम लोगों ने की है और इसमें और भी लीगल एक्शन करेंगे। महाकुंभ की व्यवस्था में खर्च हुए धन पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये उन लोगों को जवाब है जो सवाल उठाते हैं कि कुंभ पर इतना ज्यादा पैसे खर्च क्यों किए जा रहे हैं। अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैच में अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ पर पॉडकास्ट में चर्चा हुई। नीना गुप्ता ने कहा कि मैं कई साल से कुंभ में आना चाहती थी, इस बार ईश्वर की कृपा हुई और बहुत अच्छा अनुभव भी मिला। वहीं संजय मिश्रा ने यूपी पुलिस की ओर से बनाई गई लघु फिल्म पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता तक अच्छे मैसेज पहुंचाना हमारा दायित्व है। साथ ही ये भी बताया कि 2019 के कुंभ की अपेक्षा 2025 के महाकुंभ में कई बदलाव हुए हैं। सरकार के सभी विभाग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये बात भी उन्होंने कही। मैं आई हूँ पहली बार कुंभ में। मैंने जो देखा है, इतना लोगों का सैलाब मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में। इतने लोग, बूढ़े बूढ़ी औरतें, छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी की साड़ी का किनारा पकड़ के चल रहे हैं कि वो खो ना जाए। इतने लोग कैसे डुबकी लगाते हैं आते। कल रात को हम 2 बजे आए, भरा हुआ था, लोग चले जा रहे थे। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा और ऐसा इंतजाम मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं कुछ ऐसी फीलिंग नहीं हुई। मैं बहुत सरप्राइज थी। नहीं तो इतने भीड़ में आपको लगता है कि अरे कोई फायदा भी उठाते हैं लोग। आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से आते हैं और जिस तरह का अरेंजमेंट है,
रात को मैं बोल रही 2 बजे सड़क पे सब जा रही हैं, लेडीज जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। हवा 25 के बीच में कई पेड़ ऐसे हैं जो रंग बदले होंगे, कई शहर थोड़े से चेंज हुए होंगे। तो 19 और 25 में उसके बाद जब भी आएगा थोड़ा और अलग होगा। अलगाव तो है, मतलब होना चाहिए, बदलाव काफी है, कितनी जनता है। और मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि बॉस, अगर इसको अखंड भारत, एक भारत ऐसा देखते हो तो फिर एक परिवार है। और यहाँ पर हर कोई होस्ट है और दूसरे क्या होते हैं जो आते हैं, मेहमान मेजबान आप ही हैं, दोनों चीज। आप यहाँ आइए कुंभ में और बहुत सपोर्ट, सरकार ही नहीं कर सकती इससे। गंदगी कर रहे हैं हम तो हम उसको हटा दें, जो दूसरा कर रहा है उसको बता दें, उसको भी लगे, क्योंकि आप करके चले जाएंगे फिर दूसरा लौट आएगा तो उसको कितनी गंदगी मिलेगी, और लास्ट में जो लौट आएगा तो वो तो गंदगी के संगम पे आएगा। तो ये हमारा काम है, ये सरकार का काम नहीं है। महाकुंभ पर बयानबाजी करने वाले अखिलेश जहां संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा सकते हैं। राहुल प्रियंका के प्रयागराज दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसकी जानकारी दी। देखिए, मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है। वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सबके लिए नया नहीं है। ये जो भी नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। जिसकी इच्छा होगी, जिसकी सबकी इच्छा होगी, वो निश्चित चल के वहाँ चल के त्रिवेणी में स्नान करेगा, जय गंगा मैया होगा, हर हर महादेव होगा। यूपी में नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट में अब कुछ ही इंतजार बाकी है। बीजेपी संगठन को मजबूती देने के लिए नए बदलाव किए जा रहे हैं। बीजेपी हेड ऑफिस में विनोद तावड़े, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल एक अहम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी 70% से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी कर चुकी है। पहले नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट 20 जनवरी तक जारी होने वाली थी, लेकिन दिल्ली चुनाव की वजह से इसे टाल दिया गया और सूत्रों की माने तो ये लिस्ट कभी भी आ सकती है। संगठन के पुनर्गठन में जुटी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन जारी है। बीजेपी हेड ऑफिस में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी संगठन चुनाव के प्रभारी विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल बैठक में मौजूद रहे। यूपी बीजेपी संगठन के पुनर्गठन में जुटी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्षों की सूची पर मंथन के लिए राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद रहे और एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और महेंद्रनाथ पांडे मौजूद रहे। यानी कि चुनाव समिति के सभी सदस्य जो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हैं, आज की इस बैठक में मौजूद रहे और मंथन हुआ जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर। बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर यूपी में 15 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। लिस्ट फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, जहां दिल्ली में पिछले दिनों 2 दिन तक लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हुई। इसके बाद आज राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने बैठक कर लिस्ट पर चर्चा की। बीजेपी 70% से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट करीब करीब फाइनल हो गई है। जिन जिलों को अध्यक्ष बदले जाने हैं उनमें पीलीभीत, शाहजहांपुर, बलरामपुर, अयोध्या जिला, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद महानगर, बदायूं और बरेली शामिल है। बीजेपी ने अपने मिशन 2027 को देखते हुए जिला अध्यक्षों को चुनने में कई नियम बनाए हैं। सख्त स्क्रीनिंग के बाद जिला अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल हुई है।
बीजेपी इस बार उन जिला अध्यक्षों को नहीं चुनेगी जो लगातार 2 बार से जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं। यानी पार्टी नेतृत्व उनको तीसरी बार मौका देने के मूड में नहीं है। बीजेपी की जिला अध्यक्षों की लिस्ट में महिला, ओबीसी और दलित जिला अध्यक्षों की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। इसके अलावा ओबीसी और दलित बिरादरी की बड़ी संख्या में जिला अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। बीजेपी में 45 से 60 साल तक के ही जिला अध्यक्ष बनाए जा सकेंगे। पहले बीजेपी नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट 20 जनवरी तक जारी होने वाली थी, लेकिन दिल्ली चुनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सूत्रों की माने तो अब ये लिस्ट पूरी तरह तैयार है। जिन सीटों पर विवाद था उसे भी सुलझा लिया गया है। ऐसे में ये लिस्ट कभी भी आ सकती है। जिला अध्यक्षों के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर भी जल्द फैसला हो सकता है। इसमें फाइनल किया गया कि लगभग 70 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा और इसमें 70% जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। और वहीं अगर 13 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा जाएगा और जो निर्वाचन प्रक्रिया जिन जिलों की पूरी नहीं थी वो पहले से ही 1 दर्जन से ज़्यादा जिले हैं जो होल्ड पर हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा जिले होल्ड पर रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के 98 संगठनात्मक जिले हैं उसमें से सिर्फ 70 जिलों के जिलाध्यक्षों का नाम पर आज मुहर लग गई है। जल्द ही ये सूची जारी होगी। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीतापुर में मंदिर और मस्जिद को हटाया गया। दोनों पक्षों की सहमति से मंदिर और मस्जिद ध्वस्त किए गए। बताया जा रहा कि NH-24 पर ओवरब्रिज के सर्विस लेन में मंदिर और मस्जिद थे और इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों समेत पुलिस बल मौजूद रहा। सिधौली कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। 1899 में मस्जिद और प्राचीन मंदिर बनाई गई थी। महाकुंभ से लौटने के बाद बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट भी जा रहे हैं। इससे चित्रकूट में भी ट्रैफिक लोड बढ़ गया है। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए डीएम और एसपी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। वीकेंड होने के नाते आज गाड़ियों में फिर से इस तरह का इजाफा हो गया है कि अकेले एक मऊ टोल से जो सीधे प्रयागराज को जाता है वहाँ से लगता है कि 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ प्रयागराज की ओर जाएंगी और आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 6-7 हज़ार वापस भी आएंगे। हमने एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से लेकर के जीरो पॉइंट और इसी तरह से करवी थाना क्षेत्र, रायपुरा, मऊ और बरगढ़, मुरका बॉर्डर जो जहाँ से प्रयागराज की सीमा शुरू होती वहाँ तक जगह जगह पिकेट्स, बैरियर्स, मोबाइल दस्ते सब लगा रखे हैं। देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी का एक पारंपरिक गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद एक विवाह समारोह में रिसेप्शन में पहुंचे थे। सांसद के प्रशासनिक प्रतिनिधि मनीष मणि त्रिपाठी का रिसेप्शन था जिसमें वो देर से पहुंचे थे। देरी की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने मंच पर पारंपरिक विवाह गीत गाया और इसी गीत के जरिए नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। उसमें से एक लड्डू सासू ने चुराया, हाथ पकड़ के कोठे अंदर कर दूंगी, कोठे अंदर ना माना सौराजी ताला जड़ दूंगी, सौराजी ताला ना माना। गुड़ सोट का लड्डू, गुड़ सोट का लड्डू मेरे मायके से आया रे, उसमें से एक लड्डू सासू ने चुराया, उसमें से एक लड्डू। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों की बंद हो गई सिम को कंपनी से निकलवाते थे और फिर उसके जरिए आधार कार्ड तक पहुंचता था और आधार कार्ड से बैंक खाते की डिटेल निकाल लेता था। फिर मोबाइल नंबर के जरिए लोगों के खाते में सेंधमारी करता था। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लग्जरी कार, 3 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन और तकरीबन 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में सिम भी बरामद किया है। आरोपियों में 1 लाख रुपए कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। जनपद कुशीनगर में एक साइबर क्रिमिनल गैंग को बर्स्ट किया गया है। इसमें टोटल 5 लोग, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और एक बाल अपचारी उसको पकड़ा गया है।
ये साइबर गैंग एक सुनियोजित तरीके से ठगी का काम करता है। इसका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि ये लोग जो मोबाइल नंबर होते हैं, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर जब बंद हो जाता है तो वो करीब 3 महीने बाद दूसरे को अलॉट हो जाता है। तो ये ऐसे मोबाइल नंबर को ढूंढते हैं, उसके बाद इस मोबाइल नंबर को अपने नाम से अलॉट कराने के बाद में इस मोबाइल नंबर से जो आधार और बैंक अकाउंट है उसका डिटेल प्राप्त करते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। सेंट्रल नोएडा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तकरीबन 27 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया। डीसीपी ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम दिया। गिरोह ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत अन्य कॉलोनीज में लगातार वारदात को अंजाम दे रहा था। पहले घरों की रखी करते थे, फिर उसमें चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। थाना बिसर पुलिस टीम द्वारा एक सालानी कार्रवाई जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। ये लोग गैंग बनाकर घरों में चोरी करते थे। इसमें से कुछ लोग पेंटर हैं, कुछ लोग कबाड़ी का काम करते हैं और कुछ लोग ठेली लगाते हैं। और ये लोग ऐसे घरों की रेकी करते हैं जो मकान काफी दिनों से बंद पड़े हुए हैं। जब ये लोग रेकी कर लेते हैं उसके बाद ये लोग ऐसे मकान को चुनते हैं और उसके बाद वहां से आमतौर पर आभूषण, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और जो कैश घरों में रखा है, ताला तोड़कर उनके घरों से कैश और अन्य ज्वेलरी आइटम्स चुरा लेते हैं। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार यात्री सवार बस खड़े ट्रक से टकराई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। ग्वालियर से गोरखपुर यात्रियों से भरकर जा रही थी बस। हादसा बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में हुआ है। पीआरबी 2794 की सक्रियता से यात्रियों की जान बच सकी। समय रहते बस से यात्रियों को पीआरबी कर्मचारियों ने बाहर निकाला। बस में सवार लगभग 12 यात्रियों में ड्राइवर समेत 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।